अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ अलादीन पार्क में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस जगह पर दो बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। एक आपका पवेलियन एंड क्लब, दूसरा आपका शॉपिंग मॉल। आज मैं आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ, जो ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने का मकसद ये है कि आपको अपडेट पता चल सके कि जी आज की क्या पोजीशन है अलादीन पार्क की। इस वक्त ये रास्ता जो जा रहा है ये पवेलियन एंड क्लब की तरफ जा रहा है, सामने जो है वो शॉपिंग मॉल है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये अलादीन पार्क है। मतलब बड़ी ये जो फैमिलीज़ आती है वो इस जगह पर आती है। जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो पवेलियन एंड क्लब नहीं जाते, वो शॉपिंग करने नहीं जाते, वो सैर व तफरी के लिए आते हैं और थोड़ी देर अपना फैमिली के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। उन लोगों के वक्त गुजारने के लिए उनकी जगहों को कम किया गया। एक तरफ लोगों ने पवेलियन एंड क्लब बना दिया, दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल बना दिया और जो बैठने की जगह थी वो कंजेस्टेड कर दी गई। लेकिन अब अलादीन पार्क को एक नए सिरे से बनाया जाएगा ताकि पवेलियन एंड क्लब की जगह को भी इस्तेमाल किया जा सके और शॉपिंग मॉल की जगह को भी इस्तेमाल किया जा सके और एक बड़ा पार्क की शक्ल में जो है वो सामने शहरियों के लिए आ सके। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि शहर में जो कि रफ़ाई प्लाट्स हैं वहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ये रफ़ाई प्लाट्स हैं, ये शहरियों के लिए हैं, तफरी के लिए हैं। इसके अलावा जो है इन्हीं प्लॉट्स पर जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल हो गए, पवेलियन एंड क्लब हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए। जो जगह पार्क के लिए थी वो जगह आपके कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दी गई। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है, ये चीज़ आपको अलादीन पार्क के पास जो आपको पवेलियन एंड क्लब, शॉपिंग मॉल जो आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ये दोनों जगहें जो है वो अलादीन पार्क की हदूद में शामिल कर ली है। अभी इस वक्त शॉपिंग मॉल की क्या पोजीशन है, पहले मैं आपको शॉपिंग मॉल की पोजीशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा पवेलियन एंड क्लब। तो आइए चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पर अलादीन पार्क का शॉपिंग मॉल था। इसी जगह पर लाइन से दुकानें बनी हुई थी, कोई 650 के करीब दुकानें बनी हुई थी। सारी की सारी दुकानें जो है इस वक्त मस्मार कर दी गई है और आप देख सकते हैं कोई 7 से 10 मशीनें जो है वो यहाँ पर इस वक्त काम कर रही हैं, पवेलियन एंड क्लब में, शॉपिंग मॉल में और अलादीन पार्क की हुदूद में। इस वक्त अलादीन पार्क में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात थे उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। आज आपको यहाँ लाने का मकसद भी मेरा यही था कि ताकि आपको दिखा सकूँ कि जी ये जो पूरी पोर्शन है ये पूरा मस्मार कर दिया है। अब आपको अलादीन पार्क जो है एक कैमरे की नज़र से आप जो देख रहे हैं तो आपको एक वसी नज़र आएगा। अगर आप नॉर्मली यहाँ से गुजर रहे हैं तो आप यहाँ पर खड़े रहकर देखें कि अलादीन पार्क का जो नक्शा था जो कि ख़राब कर दिया था, बिल्कुल लोग अलादीन पार्क के लिए तो बिल्कुल अंदर से जाते थे, बिल्कुल घटिया एंट्रेंस था, मतलब अंदर से गए, यहाँ शॉपिंग मॉल था, उधर जो है वो पवेलियन एंड क्लब का गेट था। अब हो गया है जी अलादीन पार्क और अब इंतज़ामिया को अब अपने जितने भी जो इख्तियार हैं वो इस्तेमाल करने होंगे और इस जगह को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना होगा। क्योंकि अगर तो वो काम नहीं करते तो यकीनन फिर इतना सारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात दिए, जो जगहें छुड़ाने की बात कही, वो सारा का सारा रायगा जाएगा। इस वक्त की सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये रेस्टोरेंट खाली हुआ और उसके बाद दुकानें मस्मार करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब इस रोड से गुजरते हुए ये जगह बड़ी एक वसी तर नज़र आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 मशीनें तो मेरे सामने काम कर रही हैं, जो कि जल्द से जल्द इस जगहों को जो है वागुजार करवाया गया और उसके बाद इसको बिल्कुल लेवल किया जा रहा है। दुकानें वुकानें सब ख़त्म कर दी हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनों पर आवाम की तफरी के लिए जो है ये पार्क बनाया गया था और अब दोबारा से इसको पुरानी शक्ल में बहाल किया जा रहा है। जो कि 25-30 साल पहले जिन अफसरान ने यहाँ उन लोगों को बिठाया था, अब उन्हीं अफसरान ने जो है उन जगहों को साफ़ किया है। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ पवेलियन एंड क्लब, वहाँ की क्या पोजीशन है वो आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मेरे चारों तरफ में जो है वो मशीनरी काम कर रही है और जो इमारतें तोड़ी हैं उसका जो मलबा शलबा जो निकला है उसके अंदर से जो सरिया निकला है वो बड़ा नायाब है। मतलब कोई अरबों रुपए का सरिया होगा, इतना महंगा है और इतने मोटे मोटे सरिये लगाए गए। इस वक्त जो है वो जितना भी लोया है वो सारा एक तरफ किया जा रहा है और मशीनरी जो मलबा को तोड़ रही है उसमें से जो सरिया निकल रहा है वो सारे सरिये को एक तरफ करके इधर ट्रक में जो है वो भरा जा रहा है ताकि इसको जो है एक ठिकाने लगाया जा सके। यानी कि ये भी एक रेवेन्यू है, ये भी एक पैसा है
कि ये सारा जितना भी मलबा शलबे से जो निकल रहा है लोया, ये सारा का सारा जो है इसको फिर बेचा जाएगा और इसको वाकई किसी इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो इस वक्त जो है वो अलादीन पार्क की हदूद में कोई अच्छी खासी मशीनरी काम कर रही है। सरिये को एक तरफ किया जा रहा है, मलबे को तोड़ा जा रहा है और मलबे को भी साथ साथ ट्रक भर भर के लेकर जाया जा रहा है ताकि इस अलादीन पार्क के पोर्शन को जो है वो पूरा सीधा कर सके। तो मैं अभी इस वक्त अलादीन पार्क की हदूद में हूँ, आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जी, इस वक्त मैं पवेलियन एंड क्लब में दाखिल हो चुका हूं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल जो है वो पवेलियन एंड क्लब की शान है। जब आप स्विमिंग पूल देखें तो आप समझ जाएं जी कि आप पवेलियन एंड क्लब में खड़े हैं। तो यहाँ पर इस स्विमिंग पूल को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसको रहने दिया है ताकि मुस्तकबिल में अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस जगह पर पहले कुछ मतलब बने हुए थे, जगहें बनाई हुई थी जो कि 3-3, 2-2 मंजिला उन्होंने जो हॉल टाइप के बनाए हुए थे। अब वो सारे मसमार कर दिए हैं। ये मेरे पीछे अगर आप इस तरफ देखें, ये सारा हॉल बनाया हुआ था, ये भी सारा मसमार कर दिया है। ये सारा झूले शूले जो थे, जो खस्ता हाल झूले माजी में जो पुराने प्राइवेट लोगों के ज़ेर इस्तेमाल थे, वो सारे झूले जो कुछ सामान था पवेलियन एंड क्लब का, वो सारा सामान जो है वो भर भर के जा रहा है। मतलब अभी कितने दिन हो गए, मतलब कि कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्तों से ऑपरेशन चल रहा है। लोग अभी भी सामान यहाँ का जो है वो अब ट्रक भर भर के जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई दोपहर के कोई 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन मशीनरी जो है इस वक्त काम कर रही है। कैमरामैन आपको दिखाएं कि कोई 7 से 10 मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, कुछ पवेलियन क्लब में, कुछ शॉपिंग मॉल में, कुछ यहाँ पर हॉल शॉल को गिरा रहे हैं, मलबा शलबा जो पड़ा हुआ है उसको काट रहे हैं ताकि ट्रक के ज़रिए इन सारे मलबे को उठा के जल्द से जल्द ज़मीन को जो है वो क्लियर किया जा सके। इस वक्त स्विमिंग पूल आपने देखा, वो बैक साइड की तरफ एक और हॉल बना हुआ था, वो भी मसमार कर दिया, वहाँ पर भी मशीनरी काम कर रही हैं, वो भी बिल्कुल ज़ेर ज़मीन। अब आपको पीछे की इमारतें नज़र आ रही हैं, पहले आपको पीछे की इमारतें नज़र नहीं आ रही थी। ये व्यू आपको जो देखने को मिल रहा है, ये व्यू देखने को नहीं मिलता था। अब कम से कम ये बहुत बड़ा पार्क बना दिया है। मतलब अब ये मलबा उठाने के बाद अब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है कि वो इस पार्क को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब प्राइवेट लोगों ने तो इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, मगर उन्होंने मेंबरशिप रखी, वहाँ सिर्फ अमीरों का एंट्री थी, वहाँ गरीब लोग नहीं जा सकते थे, मेंबरशिप का मसला था, आपको एंट्री अलाउ नहीं थी। लेकिन अब जो है, अब जगह इनको मिल गई है, प्राइवेट लोगों की जो उनको तो निकाल दिया, अब आपके हाथ में ये जगह आ गई है। ठीक है जी, अब आपको करना ये है कि कम से कम भी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, अगर इस पार्क को अगर अच्छे तरीके से बना ले और शहरियों के लिए खोल दे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उनकी अहकामात देने के बाद यानी कि उस पर यानी कि एक 4 चांद लग जाएंगे, जिसे कहें कि जी वाकई कोई बड़ा अच्छा काम हो गया। अगर इसी तरीके से इन पार्क्स को बंजरी रखना है तो मेरा ये ख्याल है कि जी कि शहरियों के लिए इतना कुछ, एक तो मलाई उनके आगे रखी लेकिन वो खा नहीं सकते, क्योंकि मलाई देने के लिए जो है वो हाथ नहीं है, और वो हाथ है जी सिंध गवर्नमेंट। और उनको अब चाहिए कि इस पार्क को दिलचस्प और अच्छा बनाएं ताकि दूर दूर से शहरी जो है इस पार्क में आ सके और इन्जॉय कर सकें। तो फ़िलहाल चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।